किशोर ने अपने चाचा की दुकान पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे सारा काम सीख लिया। उसे हीरों की, पन्नों की, रत्नों की बहुत ही अच्छी परख हो गई। दूर दूर से व्यापारी उसके पास रत्न लेकर आया करते थे और उसकी परख करवाते। उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। कुछ समय पहले की बात है, शहर में एक मशहूर जौहरी पन्नालाल रहा करते थे। पन्नालाल बहुत ही बीमार पड़े और उनका निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनका पुत्र किशोर दो लोग थे। कुछ समय तो आसानी से बीता, लेकिन उसके बाद पैसों की जरूरत पड़ी। तो पन्नालाल की पत्नी ने एक हीरो का हार लेकर अपने बेटे किशोर को दिया और उसे कहा कि लो, इसे ले जाकर शहर में तुम्हारे चाचा की दुकान है, भंवरलाल ज्वेलरी, उसमें इसे बेच दो। किशोर उस हार को लेकर भंवरलाल के पास गया और उसने कहा, चाचा, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, यह हार आप ले लीजिए और इसे बेचकर जो पैसे आते हैं वो हमें दे दीजिए। भंवरलाल ने हार को देखा और कहा, किशोर, बाजार इस वक्त मंदा है, इसे कुछ समय बाद बेचना। और तुम एक काम करो, तुम मेरी दुकान पर आकर बैठना शुरू कर दो ताकि तुम्हें कुछ मदद मिल सके और ताकि तुम कुछ और सीख सको। और भंवरलाल ने कुछ पैसे किशोर को देकर उसे भेज दिया। किशोर ने अपने चाचा की दुकान पर काम करना शुरू किया और धीरे धीरे सारा काम सीख लिया। उसे हीरों की, पन्नों की, रत्नों की बहुत ही अच्छी परख हो गई। दूर दूर से व्यापारी उसके पास रत्न लेकर आया करते थे और उसकी परख करवाते। उसकी ख्याति, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन भंवरलाल ने किशोर से कहा कि सुनो, अब बाजार तेज है, बाजार में बहुत तेजी है, तुम उस हार को लेकर आओ और उसे बेच देंगे। किशोर घर गया, उसने अपनी मां से हार मांगा और उसने जैसे ही हार देखा उसने बोला, ओह, यह हार तो नकली है। वो वापस अपने चाचा के पास गया और उसने कहा, चाचा, यह हार तो नकली है, आपने उस समय क्यों नहीं बताया? भंवरलाल ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस समय यह कहता कि यह हार नकली है तो तुम सोचते कि शायद मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं और मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और इसीलिए मैंने तुम्हें यह काम सिखाया ताकि तुम रिश्तों के जौहरी बनो। किशोर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आपने मुझे जीवन का एक बड़ा अच्छा सबक दिया है कि आप और मैं रिश्तों के जौहरी बने। जिंदगी में किसी भी चीज को गलत या सही में इवैल्यूएट ना करें, उसे सोचें, उसे समझें और परखें, क्योंकि बुरा हम खोजें तो वो हमें अपने भीतर भी मिलेगा। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खुद खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। रिश्तों की डोर को, प्रेम की डोर को बांध कर रखिए, क्योंकि ये डोर जब टूटती है तो जुड़ती नहीं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रिश्तों के जौहरी बनिए, जिंदगी में रिश्तों की रिस्पेक्ट कीजिए, उसे सम्मान दीजिए ताकि ये जीवन खुशनुमा बने, ये जीवन खुशहाल बने। तो दोस्तों, जिंदगी में कोई भी जजमेंट किसी पर भी लेने से पहले उसकी परिस्थिति को अवश्य समझें। और दोस्तों, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बताएं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों के लिए, ऐसे ही बेहतरीन जिंदगी के पहलुओं के लिए। जय हिंद,
जय भारत।